नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। वजह, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान और एक बीच में है इजराइल। यूएई तेल, परमाणु कार्यक्रम और ड्रोन हमले भी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो ये गारंटी नहीं दे सकते कि ईरान पर फिर से हमला नहीं होगा, यानी हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं। उधर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना रहा है। इस बीच यूएई का दावा है कि उसने 48 घंटे में 6 ड्रोन मार गिराए हैं। पूरे इलाके में खतरे की घंटी जैसी मानी जा रही है। अब सवाल ये कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है? ट्रंप बार बार ईरान को धमकी क्यों दे रहे हैं? ईरान का परमाणु कार्यक्रम आखिरकार क्या है? यूएई ड्रोन क्यों गिरा रहा है? और अगर युद्ध होता है, यानी कि वॉर फ्रंट खुलता है, तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना बड़ा होगा? आज इस पूरे मुद्दे पर आसान भाषा में बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानिए कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई आज की बिल्कुल नहीं है। दोनों देशों के बीच तनाव करीबन 45 साल पुराना है। कहानी शुरू होती है 1979 से। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन हुआ करता था, जो कि अमेरिका का करीबी माना जाता था। लेकिन क्रांति के बाद अयातुल्ला खामेनेई सत्ता में आए और उन्होंने अमेरिका विरोधी नीति अपनाई। यहीं से दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। इसके बाद ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और कई अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया। अमेरिका इस घटना को कभी भूल नहीं पाया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या है, यह भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता है कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने में करेगा, वैज्ञानिक रिसर्च में करना चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर लगता है कि ईरान सीक्रेटिव तौर पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा, उसकी इक्वेशंस चेंज हो जाएगी। अब सवाल ये कि अमेरिका डरता क्यों है? क्योंकि ईरान पहले से ही कई हथियार बंद समूहों का समर्थन करता रहा है, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही। इराक और सीरिया के कई मिलिशिया ग्रुप। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ऐसा देश के पास परमाणु हथियार आ जाता है तो क्षेत्र में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अब ट्रंप और ईरान के टकराव की वजह भी समझिए। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया। 2015 में परमाणु डील। 2015 में अमेरिका समेत कई देशों ने ईरान के साथ एक समझौता किया। इसे JCPOA कहा जाता है। इस डील के तहत ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करेगा, ये कहा गया था। बदले में उसे लगे हुए जितने भी आर्थिक प्रतिबंध थे वो हटा लिए जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा यह डील बहुत कमजोर है। 2018 में ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप ने अमेरिका को उस डील से बैकआउट करवा लिया, बाहर निकलवा लिया। इसके बाद ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से इफेक्ट हुई, प्रभावित हुई। तेल निर्यात घटा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा कमजोर हुई और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा। जनरल सुलेमानी की भी हत्या हुई 2020 में। दुनिया के एक बड़े ट्विस्ट के तौर पर इसको देखा जाता है, बड़े मोड़ के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करके ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों में गिने जाते थे। ईरान ने इसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, मिसाइलें दागी। हालांकि दोनों देशों ने सीधे तौर पर बड़े युद्ध से खुद को रोके रखा था। तब तक लिमिटेड थी चीजें, लेकिन दुश्मनी गहरी हुई। अब हालात फिर क्यों बिगड़ रहे हैं? अब बात करते हैं मौजूदा टेंशन की, मौजूदा तनाव की। हाल के महीनों में इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा। गजा युद्ध के माहौल और खराब स्थिति गजा के बाद देखने को मिल रही है। हुती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले किए, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इन समूहों को हथियार और समर्थन दे रहा है।
और ईरान ने आरोप लगाया कि हम इसको पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं, लेकिन वो खुद को रेजिडेंस फ्रंट का समर्थक जरूर बताता रहा है। ट्रंप की नई चेतावनी भी इस बीच सामने आई। ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया उसमें उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकता है, तो ट्रंप ने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि हमला नहीं होगा, हम सिर्फ 1 घंटे दूर थे। हमें ईरान को एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है। इन बयानों का मतलब साफ है कि अमेरिका सैन्य विकल्प खुला मानते हुए चल रहा है, लेकिन साथ में बातचीत भी ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को नई वार्ता हो सकती है, अगले हफ्ते भी बातचीत संभव है। यानी अमेरिका 2 रास्तों पर काम कर रहा है, एक साथ लेकर चल रहा है दोनों रास्तों को, दबाव और धमकी, बातचीत और समझौता। ईरान का नया शांति प्रस्ताव क्या है? दिलचस्प बात यह भी है कि इस बीच ईरान ने अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में कई अहम बातें शामिल की गई हैं, इसको सिलसिलेवार समझिए। इसमें युद्ध खत्म करने की मांग की गई है। ईरान चाहता है कि क्षेत्र में दुश्मनी खत्म हो जाए, अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाए। ईरान लंबे समय से चूंकि मांग कर रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को बैकआउट कर ले, हटा ले और नुकसान की भरपाई भी हो। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल की कार्रवाइयों से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ लेबनान समेत सभी मोर्चों पर शांति की बात भी ईरान कह रहा है। पूरे क्षेत्र में संघर्ष खत्म होना चाहिए, इस बात का जिक्र कर रहा है। अब यूएई ने ड्रोन क्यों गिराए हैं? आप कहेंगे कि पूरी कहानी तो समझ में आ गई, ईरान और इजरायल के बीच की और अमेरिका और ईरान के बीच की, लेकिन यूएई कहां से आ गया? यूएई ने ड्रोन क्यों गिरा दिए? तो यूएई की एंट्री को समझिए। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दावा किया कि उसने पिछले 48 घंटों में 6 ड्रोन मार गिराए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरे क्षेत्र में ड्रोन खतरा बढ़ गया है। कई 2 देश जो है हाई अलर्ट पर है, हमला कभी भी किसी भी देश पर हो सकता है। ड्रोन अब आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, उन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, रडार से बचाया जा सकता है, छोटे लेकिन खतरनाक हमले किए जा सकते हैं। और यूएई पहले भी हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों का सामना कर चुका है। इजरायल की भूमिका को भी समझिए। मिडिल ईस्ट की राजनीति में इजरायल का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है। इजरायल लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है, ईरान समर्थित संगठन इजरायल के लिए खतरा है। इजरायल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले करने के आरोपों में भी घिर चुका है। इजरायल ये भी साफ कर चुका है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा, दो टूक कह चुका है, स्पष्ट कह चुका है। और अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है, सीधा वॉर फ्रंट खुल जाता है, तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर युद्ध होता है तो तेल सप्लाई प्रभावित होगी, कच्चा तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर आएगा। दूसरा, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। तेल महंगा होने का असर होगा ट्रांसपोर्ट, खाना, गैस, बिजली, एयर टिकट, सब कुछ महंगा। शेयर बाजार गिर सकते हैं। जब भी युद्ध का खतरा बढ़ता है, निवेशक डरता है, बाजार में गिरावट आती है, सोना महंगा हो जाता है। मिडिल ईस्ट में भी बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। अगर युद्ध फैला तो लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, खाड़ी देशों में सब कोई प्रभावित होगा। क्या दोनों देश सच में युद्ध चाहते हैं? बात असल में यहां पर आकर अटकती है, क्योंकि ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ईरान कोई और बात कह रहा है। दिलचस्प बात यह है कि शायद दोनों देश पूरी तरह युद्ध नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता? वो तो संपन्न है, क्योंकि युद्ध अगर लंबा युद्ध चलता है तो वो महंगा होता है। अमेरिकी जनता युद्ध से थक चुकी है, चुनावी राजनीति पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। फिर सवाल ये कि चलो अमेरिका इसलिए नहीं चाहता, लेकिन ईरान क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है, प्रतिबंधों का दबाव है, बड़े युद्ध में भारी नुकसान हो सकता है। यानी दोनों देश दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन खुला युद्ध आखिरी विकल्प होगा। क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है अगर दोनों युद्ध नहीं चाहते? तो जवाब है कि संभावना
अभी खत्म नहीं हुई है और कभी खत्म नहीं होती है। अगर परमाणु समझौते पर सहमति बनती है, प्रतिबंधों में राहत मिलती है, सैन्य हमले रुकते हैं, क्षेत्रीय तनाव कम होता है, हालात सुधर सकते हैं, तो समस्या फिर कहां है? दोनों देशों के बीच भरोसा वो खत्म हो चुका है। भारत के लिए भी टेंशन है। और ये मामला भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत बड़ी तादाद में तेल आयात करता है। लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। व्यापार और समुद्री रास्ते प्रभावित हो सकते हैं और अगर टेंशन बढ़ती है तो तेल महंगा हो जाएगा, रुपए पर दबाव बढ़ेगा, बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ सकती है, बढ़ रही है। फिलहाल दुनिया एक सेंसिटिव दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका की चेतावनी है, दूसरी तरफ ईरान का शांति प्रस्ताव है और बीच में ड्रोन, मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप का बयान साफ दिखाता है कि सैन्य कार्रवाई का खतरा अभी बिल्कुल नहीं टला है, लेकिन बातचीत की कोशिशें जारी हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ देखना होगा। निगाहें अमेरिका, ईरान, इजरायल की तरफ, यूएई की तरफ कि अगर वार्ता सफल रही तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो मिडिल ईस्ट में एक नया बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है और उसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, ये तय बात है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। आम लोग मतलब हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।